अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उस्मा मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम। तो हम लोग ये हमारा वीकली जो प्रोग्राम चलता है, हम लोग जो जो सारे वाकयात हुए होते हैं एक हफ्ते के दरमियान, तो उसको वो डिस्कस करते हैं हम लोग, और अपने एक किस्म का अब कह रहे हैं कि अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। तो वेलकम डॉक्टर तस्लीम। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जैसे कि सबको पता है कि 50 दिन से ज्यादा हो गए अम, खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, और इस वक्त तक ये लोग जो हैं ये हर कोशिश कर रहे हैं कि उनको जेल से ना निकलने दिया जाए, और इसी तरह से किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाए। मतलब जिन इलेक्शंस की ना कोई किसी भी किस्म की कोई मॉरल और या कोई एथिकल या कोई लीगल जो है वो स्टैंडिंग होगी। तो क्या ख्याल है आपका कि क्या होने जा रहा है आगे और क्या हो रहा है अब तक? वो एक किसी ने ना ऐसे ट्विटर पे लिखा हुआ था तो मुझे वो बड़ा पसंद आया। वो ये था कि लंगड़े खेलन कबड्डी ते अन्ने चलान तीर ते थत्थे सॉरी गंजे करन कंगियां ते थत्थे सुनान हीर मंगते करन हुकूमतां ते ठग बने वजीर। तो मैं हम्म। ये सोच रही थी कि इस वक्त जो है ना सारे के सारे जो ठग हैं वो या वजीर बने हुए हैं या मुशीर बने हुए हैं, या और जो चोर हैं वो चौकीदार बने हुए हैं। तो हम्म। इनको तो जाहिर है बिल्कुल भी इलेक्शन सूट नहीं करते। ये इलेक्शन से आने वाले लोग ही नहीं है, और नवाज शरीफ का तो वैसे ही आपको पता ही है कि इमरान खान ने जिस तरह हमें बताया था वो 100% वो हमारे एक एक चीज साबित हो रही है कि जब तक अपने एम्पायर हर हर एंगल पे ना खड़े हो तो वो बंदा खेल ही नहीं सकता। तो इलेक्शन हम्म। उनको कहाँ सूट करता है। मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि शायद इनका जो आने का है ना वापसी, जो हम्म। 21 अक्टूबर, और बड़ी वो उस पर बातें हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि ये आएंगे भी सही वापस। और इलेक्शन के बारे में आपने सुना ही है किस तरह के अजीबो गरीब बयानात वो हमारे हम्म। इस वक्त के वजीर आजम देते फिर रहे हैं। वो तो कहते हैं नहीं, इंसाफ के बगैर इलेक्शन कराएंगे हम। हमें तो बस लगता है कि जो एक इंसान जिसको अवाम की परवाह थी, जिसने गरीबों के लिए कुछ किया, जिसने हमें याद है ये पनागाहों के जब वो हादसा विजिट करते थे तो बड़ा ही मजाक उड़ाया करते थे। तो अब पता चलता है ना कि एक मजदूर बंदा जो लेबरर है, तो उसके लिए कितनी ये हेल्प होती होगी कि जब उसको 2 वक्त का खाना और उसकी रहाइश का बंदोबस्त होता होगा, तो फिर वो मजदूरी जो अपनी जितनी भी वो कमाता था वो उसकी फैमिली के ऊपर लगती थी, तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब एक मजदूर के लेवल के हिसाब से जो थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी आ सकती है वो आ रही थी उनकी लाइफ में। तो उन्होंने एक किस्म की ओनरशिप ली थी हमारे जो गरीब तबका है उनकी। तो आप देख लें, इन लोगों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी किसी के साथ। उसका हमने सुना हुआ है ना कि कहते हैं कि रियासत होगी माँ के जैसी। हमने तो 75 साल में सिर्फ वही इमरान खान का दौर ही ऐसा देखा जिसमें रियासत माँ का रोल कर रही थी। आपने मजदूरों की पनाहगाहों की बात की। वो जो कहते हैं ना कि वबा जो सदी में एक दफा आती है, ऐसी वबा में वो ऐसी हुकूमत थी जिसने माँ का रोल अदा किया और महफूज किया अपने लोगों को। पूरी दुनिया में जिस तरह से वबा ने तबाही मचाई, पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से निकला और महफूज रहा। फिर जब उसके नतीजे में महंगाई आई तो उस माँ ने कीमतें कम रखी, कंट्रोल में रखी, चाहे गैस थी, चाहे पेट्रोल था, चाहे बिजली थी, कीमतें कंट्रोल रखी। फिर जब लोगों को ये था कि बीमार होते हैं तो माँ ने क्या किया, सेहत कार्ड दे दिया। माँ ने एहसास किया, तो जो एहसास था वो सिर्फ उस 3 साढ़े 3 साल में नजर आया कि लोग और माँ का यानी वो जो वाकई एक आपस में ताल्लुक होता है वो जुड़ा। अब तो वो सॉरी टू से वो ऐसे लगता है कि माँ डायन बन गई है। हाँ। लेकिन डायन के बारे में भी कहते हैं उस्मा कि डायन सात घर साथ छोड़ घर के, छोड़ के। हम्म। इसके लेकिन बारे ये में है ना, साथ घर छोड़ के। अब देख लें जो नन्ना अमार जो अपने वालदैन अपने बाप का इंतजार करता है इस दुनिया से चला गया। अब बजाय इसके कि उस बात पे शर्मिंदा हूं कि हमसे ये कितनी बड़ी गलती जुल्म हुई हुआ है, है। वो शर्मिंदा होने की बजाय वो फेक लोगों को इकट्ठा करके पैसे दे के तो वीडियो क्लिप्स बनवा के पोस्ट कर रहे हैं कि इसमें रियासत का क्या कसूर है, मौत तो बरहक है। तो मौत तो बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो रियासत ने रोल प्ले किया है उस बच्चे की जान लेने में, वो तो कभी भी नहीं भूलेंगे ना हम लोग। वो तो रेजोल्यूशन की तरह आया है।
बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ, वो पहले भी शायद ये बात की थी कि वो जो हुसैन नवाज़ की तस्वीर थी, जिस पे लोग सीना को भी कर रहे थे, वो ही लोग अब उठ के बैठ के कहते हैं कि उठ के कह रहे होते हैं कि जी मौत तो बरहक है। और फिर उसके साथ ही नहीं, अभी एक और बच्चे की वो खबर आ रही है, सैफ असद एक बच्चा है, उसकी भी इसी तरह से खबर आ रही है कि वो भी अपने बाप की जो जुदाई में बहुत मतलब बीमार है और ठीक नहीं है। फिर एक और हमने सुना कि एक खातून की डेथ हुई, उनके हस्बैंड जो है जेल में पिछले 2 माह से, वो बीमार थी, अपने हस्बैंड की राह देखते-देखते। फिर आप ज़िक्र कर रही थी उनका, ये जो वो थे वो पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, उनका हाँ भी जी, आज वो टिकटॉकर, उनका 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 बेचारे का वो 9 मई के बाद उनको अरेस्ट किया गया। 2 महीने वो जेल में रहे और फिर जब जेल से बाहर आए तो उनके बाप ने उनको दुबई भेज दिया। अब उनके बाप की जो है वफात होगी पीछे से, तो वो बंदा रो रो के फरियादें कर रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लगा के सारी जिंदगी, तो मैं अपने बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिर पकड़ लेंगे। मतलब रियासत ने इस हद तक अपनी अवाम के साथ दुश्मनी शुरू कर दी, सौतेलों जैसा सलूक शुरू कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। रियासत को देखिए ना, वो किस तरफ मसरूफ़ है। रियासत मसरूफ़ किस तरफ है, ये वाला काम करने के बजाय उनको ये लगा हुआ है कि किसी तरह इमरान खान जेल से बाहर ना आए। इमरान खान की किसी को ग्लिम्प्स भी ना मिले, तस्वीर ना नज़र आ जाए। हाँ, नहीं आपको नहीं लगता कि ये जो ज्यादा इनका फोकस औरतों, बच्चों और यंगस्टर्स को हरासा करने के ऊपर लगा हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये शायद इनकी ये स्ट्रेटजी है क्योंकि इनको पता है कि ज्यादातर खवातीन और यंगस्टर्स, यूथ और आगे आने वाली जो नस्ल है वो खान साहब के साथ है। आपको नहीं ऐसे लगता कि ये इनकी स्ट्रेटजी है कि इनको इतना खौफजदा कर दो कि इनका इंटरेस्ट इस चीज से खत्म हो जाए और छोड़ दें ये पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना? ये बात बिल्कुल सही है। असल में देखिए, इमरान खान ने ही ये शऊर दिया है ना अवाम को। इमरान खान का जो उन्होंने 27 साल ट्रेनिंग की ना अपने लोगों की, उसका ये नतीजा था कि घर-घर में उनका पैगाम चला गया। और घर-घर में ज़ाहिर है कि ख़वातीन, बच्चे, मतलब जो वो होते हैं, मर्द हज़रात होते हैं, वो तो उनका पहले ही होता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। लेकिन औरतें क्या होती थी, वो टीवी ड्रामे देख लिए, मॉर्निंग शो देख लिए, इस तरह। और बच्चे जो थे वो अपनी, लेकिन ये जो पहली दफा ये फिनोमिना हुआ कि इमरान खान का घर जो पैगाम था वो घर घर पहुंच गया, और हम्म। ये इमरान खान इनके लिए आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर आ गए, क्योंकि इन्होंने तो सोचा निकाल दिया, खत्म कहानी, अब हम अपने दोबारा वो नए मोहरे ले आएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हम्म। जो फिनोमिना हुआ इमरान खान का, और लोग बाहर आए, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ये ये इनके लिए आउट ऑफ क्वेश्चन था। अब इनको समझ नहीं आ रही, और फिर ये इसी तरह, ये बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हरासा करने की कोशिश करें, ये इस तरह करें कि इनके अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि लोग वापस चुप हो जाएं, खामोश हम्म। कराना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली लग ऐसे रहा है कि खौफ तो उन्होंने क्या पैदा करना है। मुझे तो इस तरह की फीलिंग्स आती है कि ये खौफ की बजाय ना रियासत जो है ना वो अपना नुकसान कर रही है और अपने साथ ना एक नफरत का एलिमेंट जो है ना वो आ रहा है लोगों में। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि हम लोग हमारा खुद का उन लोगों में शुमार होता है कि जो सोशल मीडिया पे ऑन ग्राउंड कहीं भी रियासत पाकिस्तान का दिफा करने में पेश पेश आगे वाली सफों में होते थे। तो जब रियासत जो है वो अपनी आवाम के साथ इस तरह का सलूक करेगी, अब जैसे उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी एक वीडियो भी बनाई जब उसने वो क्या नाम है, अम, ऐसा क्यों नहीं कौन बात। सी ये एहसन इकबाल जी, सॉरी, थैंक यू, एहसन इकबाल, वो धमकियां लगा रहे हैं लोगों को कि आपको अगर इतनी हमदर्दी है तो आप पाकिस्तान में आओ। उनको ये चीज भी जो है वो ये हजम नहीं हो रही है एक तरह से कि ये ओवरसीज जो है ये बाहर आवाज उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वालों को तो हमने डरा के किसी को अगर कोई माल का भी कोई नुकसान बर्दाश्त कर गया तो फिर लोगों की इज्जतों के ऊपर इन्होंने हमला किया। बिल्कुल, इस बिल्कुल। वजह से फिर कि जाहिर है फिर इज्जत पे जब आप हमला करोगे तो फिर तो बंदा बैकफुट पे जाएगा ही। लेकिन उससे ये तो नहीं होगा कि मोहब्बत लोगों के दिलों में जागेगी। उससे यही बिल्कुल, होगा कि लोग इंतजार करेंगे कि किसी तरीके से इलेक्शन का दिन आए और फिर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, इनको बताएं कि हम किसके साथ हैं। बिल्कुल। देखें, इतने जुल्म के बाद भी देखें ना, अभी तक चाहे इबाद फारूक की फैमिली हो, और मतलब कितनी, हम तो नाम, यानी जैसे जो लोग अभी तक उनमें हैं, कैद में हैं। आपने आलिया हमजा की हस्बैंड का उस दिन इंटरव्यू देखा, जी। उन्होंने कहा जिस जब मेरी बेगम को अगवा किया था तो मेरी बेटी के सर पे वो रखा था, पिस्तौल ताना था। तो हम्म। इतना कुछ है, कोई कोई लोग पीछे हटे? कुछ हम्म।
लोग तो पीछे नहीं हट रहे, ठीक है, उस तरह से बाहर निकल के वो जो जैसे 10th अप्रैल को एहतजाज किया या दरमियान में जिस तरह से जलसे हुए, वो तो नहीं कर रहे, उस तरह नहीं निकल रहे, लेकिन वो जो अंदर बैठा हुआ ये एक तूफान है ना, ये एक तूफान है और ये इलेक्शन के दिन ही निकलेगा और ये इन्हें भी पता है, इसीलिए ये इलेक्शन से पीछे भागते हैं। इस चीज की ना तकलीफ भी बंदे को बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि हमारी रियासत ने अपने साथ ये कर क्या लिया है, और आगे से भी कोई रुकने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अभी तक भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी तक भी, अब 15 दिन हो गया उस्मान डार को गायब किया हुआ है, ना किसी अदालत में पेश कर रहे हैं। मतलब इस तरह के जो नोन लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, जब इनको कर देंगे तो जो बेचारे आम से लोग हैं, जो आम से वर्कर हैं, उनका तो फिर कोई चांस ही नहीं है ना। तो फिर हम क्या समझेंगे रियासत क्या कर रही है अपनी आवाम। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बहुत दुख की बात है कि यानी हम जो वो लोग थे जिनको फिफ्थ ये भी कहा गया है कि हमने वो वॉर लड़ी, कहीं कभी कोई किसी भी तरफ से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ, हम सबसे आगे खड़े होते थे, हम सबसे आगे के मतलब सोशल मीडिया के जो वॉरियर थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बात हो गई। अब उन लोगों को आपने दूर किया, ये अक्लमंदी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि आखिर ये सैनिटी दोबारा से कब प्रिवेल करेगी, या पता नहीं पहले भी थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कभी ये दोबारा से बॉन्ड दोबारा से जुड़ पाएगा? क्या हम दोबारा से आपस में दोबारा एक हो पाएंगे? अपने अपने ही, हम तो इनके सिपाही थे ना, अपने अपने सिपाही हाँ। अपने जो है ना उनको पीछे कर लिया, तो दुख तो बहुत है। लेकिन बस हम ये समझते हैं कि जुल्म का निजाम ज्यादा देर तो नहीं रहता, यही अल्लाह का वादा है। चलें जी, आखिर में हम लोग दुआएं कर सकते हैं कि जो ताकतवर जो लोग हैं, जो फैसला साजी कर सकते हैं, उनको होश आ जाए, अभी भी वो रियासत पाकिस्तान के अपने लोगों का ख्याल करें। अब जो नाहक जिन लोगों को कैद में डाला हुआ है, उन सबको रिहा करें और पाकिस्तान को जीने दें। शुक्रिया।